नमस्कार दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें इस पैटर्न के थ्रू कर सकते हैं। और स्पेसिफिक 2 या 3 कैंडल का ही सेटअप होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इंट्राडे कर रहे हैं, तो हमको बहुत लॉन्ग टर्म इसमें टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। जो शॉर्ट टर्म अपने को एक पैटर्न दिखता है स्पेसिफिकली, चाहे वो 2 दिन का पैटर्न आप कंबाइन करके उसका रीडिंग करिए या 3 दिन का करिए, लेकिन शॉर्ट टर्म आपको एक ट्रेंड इसमें समझ में आएगा। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 सेटअप मैं आपको इसमें बताऊंगा, उसी पे आपको प्रैक्टिस करना है। सिंपल टू अंडरस्टैंड है और आप उसको इजीली फॉलो भी कर सकते हैं। कभी कभी बनेगा किसी भी स्टॉक में, लेकिन जब बनेगा तो आपको एक तरह से एक वन डायरेक्शन मूव देने की भी उसमें संभावना सबसे ज़्यादा है। तो सिंपल आपको मैं पैटर्न पहले दिखा देता हूँ, फिर वहाँ पे स्टॉक्स में भी हम उसको अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कोई भी एक अपने को एक ट्रेंडिंग पहले तो मूवमेंट चाहिए, चाहे वो बुलिश साइड आपको दिखे चाहे वो बेरिश साइड दिखे। ये मैं बुलिश का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए ट्रेंडिंग मुझे एक मूवमेंट पहला तो दिखा है। अब उसके बाद जो मूवमेंट है वो हॉल्ट करना चाहिए, यानी जो ट्रेंड कर रहा है अभी तक तो ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, नो डाउट, इसी को हम ट्रेंडिंग बोलेंगे, ऊपर जा रहा है। अब किसी दिन इसको हॉल्ट करना चाहिए, यानी हॉल्ट का मतलब आप सिंपल समझो एक साइडवे इसको क्लोज करना चाहिए। एक तरह से ये साइडवे हो गया, यानी ये हाई को तोड़ना इसने बंद कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे। अब ये यहाँ पे हॉल्ट हो गया है। दोस्तों ये पैटर्न बहुत ही पावरफुल है। ये पैटर्न तो इसको मैं नहीं बोलूँगा, एक तरह की प्राइस रीडिंग ही बोलूँगा, क्योंकि इसमें अपने को समझ ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर इसको एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। ये तो क्लियर अपने को दिख भी रहा है, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई सीक्रेट नहीं है। ये एक तरह से इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है यहाँ पे, और इसका ट्रेंड जो था, वो जो ट्रेंडिंग मूव था, ये इसका बुलिश था, यानी नो डाउट हर जगह यहाँ पे इसको सपोर्ट भी मिलेगा। तो एक सेल करना यहाँ पे एक अच्छा आइडिया नहीं होगा अगर सेल करने का आप सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको 2 अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी यहाँ पे मिल सकती है। पहली, अब क्योंकि ये एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस है, ये अपने को प्राइस ही बता रहा है, अगर नहीं होता तो आराम से ऊपर क्लोज कर देता, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर जाके रिटर्न किया है, यानी ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है इसको। अब मान लीजिए रेजिस्टेंस है, तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अगर ये रेजिस्टेंस इस एरिया के ऊपर अगर ये हायर हाई बना के कंफर्म करता है कि सपोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर एक बड़ा मोमेंट अपसाइड आने के चांसेस सबसे ज़्यादा, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी इसके ऊपर आपको एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलने की पूरी उम्मीद है यहाँ पे। और एक इसमें सेल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस एरिया, यानी अगर इस एरिया में ये लोअर लो कंफर्म करता है, तो आपको इन एरियाज तक का टारगेट का एक मोमेंट आपको यहाँ पे अचीव हो सकता है। क्लियर, सिंपल टू अंडरस्टैंड सेटअप है। एक ट्रेंडिंग के बाद कोई भी मोमेंट यहाँ पे हॉल्ट होना चाहिए, उसके बाद आपको इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। क्लियर, एक मैं आपको बेरिश का भी बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंडिंग इसने डाउन साइड का मोमेंट यहाँ पे दिखाया है, इस तरह से लोअर लो बना रहा है। अब सेम चीज़, सर हॉल्ट होना चाहिए कोई मोमेंट, अब मान लीजिए इस तरह से हॉल्ट हो गया है, ये भी हॉल्ट हो गया है। सर अगर ये इसमें प्रेशर होता सेलिंग का, तो ये आराम से नीचे आके क्लोज दे देता। ये नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इस एरिया में सपोर्ट ये बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर सपोर्ट है, अगर किसी तरह से सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाता है, इसके नीचे में लोअर लो कंफर्म करके एक सेल साइड मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एक डाउन साइड का एक फास्ट मोमेंटम यहाँ पे होने की पूरी संभावना है। दूसरा, क्योंकि ये ऑलरेडी सपोर्ट है, इन एरियाज में मैं एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी भी देख सकता हूँ। अगर एक कंफर्म करता है तो इन एरियाज तक के इसमें जाने की पूरी इसमें चांसेस बढ़ जाएंगे। ये 2 सेटअप है, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड, और मोस्टली आपको किसी भी स्टॉक में हफ्ते में एक बार तो सेटअप ऐसा मिल ही जाएगा कि जहाँ पे ट्रेंडिंग के बाद मूवमेंट साइड में हो रहा है। और स्टॉक भी कई सारे हैं, तो आप उसको कंटिन्यूसली वॉच कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में लेके। अब सिंपल आपको मैं एक बार स्टॉक में चल के दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई भी एक ले लेते हैं, यहाँ पे बजाज फाइनेंस देखते हैं। ओके, अब ये सब मैं हटा देता हूँ, और यहीं पे दिख रहा है, सर ये ट्रेंड ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड का मतलब हायर हाई बना रहा है, उसके बाद भी आप देखोगे हायर हाई बना रहा है। एक यहाँ पे इसने कुछ हॉल्ट करना शुरू किया है, मतलब ये ट्रेंडिंग था, विथ वॉल्यूम ऊपर गया और क्लियर कल के हाई के ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन इस जगह पे ये इसके ऊपर जाके रिटर्न करके अंदर क्लोज दिया है, यानी एक तरह से हॉल्ट किया है। अब मेरे को पता है भाई ये एरिया होल्ड करने का मतलब ये सर, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है, इसको नहीं मिलता तो ऊपर गया था क्लोजिंग भी कर देता, कोई बात नहीं, इसको मैं मान लेता ट्रेंडिंग हो रहा है। ये होल्ड क्यों कर रहा है?
होल्ड कर रहा है इसको, इसका मतलब एक टेम्प्ररी इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है। अगर रेजिस्टेंस है तो मेरे को रेजिस्टेंस ब्रेक पे एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी और रेजिस्टेंस पे कंफर्मेशन के बाद एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी, दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेरे को देखने मिल सकती है। बस मेरा काम है मेरे को इन एरियाज में हो क्या रहा है वो माइक्रो में चल के प्राइस एक्शन कन्फर्म करके मुझे उसको कन्फर्म करना है। अब मान लीजिए मैं पूरा एक यहाँ पे ये जोन में ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। अब मैं इस दिन चल के देखता हूँ 17 तारीख को कर क्या रहा है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ओपनिंग है। सर ओपनिंग तो इसके नीचे ही हुई है, ठीक है। अब ये ऐसे गया और आप देखोगे तो एक तरह से बहुत ही फास्ट जाके कंटिन्यू नीचे चला गया। नीचे गया नो डाउट, अपने को एक्सपेक्टेशन भी यहीं तक ही था, यहाँ तक गया, वापस उसी एरिया में आया और फिर से एक लोअर लो साइड का मोमेंटम दिखा के वापस उसी एरिया में आके इसी लो पे आ गया ये, क्लियर। और आप देखोगे तो ये अगर मैं इसका लो ड्रॉ करता हूँ तो ये इस जगह पे इसने क्लोजिंग भी किया है, क्योंकि लो एक तरह से सपोर्ट होता है। क्यों बार बार यहीं से रिजेक्ट करके ऊपर आ रहा है, इस बार भी ऊपर गया, इस बार भी ऊपर गया, क्लियर। क्योंकि एक तरह से ये सपोर्ट यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है, क्लियर पॉइंट। सिंपल है, एक ईजी टू अंडरस्टैंड पैटर्न है कैंडलस्टिक का। इसको मैं पैटर्न स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगा क्योंकि ये प्राइस रीडिंग ही है, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि ऐसा पैटर्न बनेगा तो श्योर शॉट आपको इस तरह से ट्रेड मिलेगा। श्योर शॉट नहीं होता, आपको कंफर्मेशन करना होता है उस एरिया में हो क्या रहा है। एरिया आपको पता होना चाहिए, देखना कहाँ पे। आप यहाँ देखोगे तो नहीं चलेगा, देखना कहाँ है वो मालूम होना चाहिए। स्पेसिफिकली डिमांड सप्लाई जोन किस जगह बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें एक्शन प्लान करना है, क्लियर। तो ईजी टू अंडरस्टैंड है, अलग अलग स्टॉक्स पे आप प्रैक्टिस कीजिए, 2 ही सिंपल पैटर्न है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसका इफेक्टिवनेस आपको देखने मिलेगा। दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।